फ्रॉम ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म चैप्टर और रह जाएंगे हम लोग हमारे, उसके बाद बायो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने के पहले ये समझो कि एक्सक्रीशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल निकल रहे होते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सक्रीशन। पूरे मेथड को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। और आपको पता है कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है? ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है? हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है आपका? यूरिया है। वो क्या है? यूरिया है। और यही यूरिया जो है बाद में यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है हमारे बॉडी से, ठीक है। यूरिया कहाँ बनेगा आप देखोगे आगे चल के, यूरिया जो है वो लिवर में फॉर्म हो रहा है और यूरिन जो है वो किडनी में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आगे चल के देखने वाले हो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स के अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या मिले, अमोनिया मिले। वो ऑर्गेनिज्म जिनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है, इनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक एमोनोटेलिक। इस चैप्टर में मोस्टली चीजें जो हैं वो क्लास 10 के ऊपर के लेवल की हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो ध्यान रखना कि अमोनिया जो जो ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म का एसिडिटी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, उनको बोलते हैं हम लोग एमोनोटेलिक, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया आपका? एग्जांपल हो गया आपका अमीबा। अमीबा। इसके अलावा आपका हो गया लार्वा। लार्वा हो गया आपका, फिश हो गई, मछलियाँ, टैडपोल। टैडपोल, ये सब कौन से जानवर हैं? ये सब ऑर्गेनिज्म जो है एमोनोटेलिक कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज एसिडिटी प्रोडक्ट जो है वो आपका अमोनिया है। अगला बात करेंगे यूरिया। अगला बात करेंगे यूरिया। तो यूरिया वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है उनको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, ठीक है। एग्जांपल आपका ह्यूमन है। ह्यूमन है। एग्जांपल आपका फ्रॉग है। ह्यूमन है और फ्रॉग है, ठीक है। इसके अलावा वो ऑर्गेनिजम्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड, राइट। उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। एग्जांपल आपके बर्ड्स हो गए। बर्ड्स हो गए। रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हो गए। तो ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। वो जो अमोनिया निकालते हैं एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनको बोलते हैं एमोनोटेलिक। एग्जांपल आपका अमीबा, लार्वा, फिश, टैडपोल। वो जो एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यूरिया निकाल रहे होते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। एग्जांपल ह्यूमन एंड फ्रॉग। एंड वो ऑर्गेनिज्म्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यूरिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं यूरिकोटेलिक। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बात करें अमीबा के बारे में। अमीबा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अमीबा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना देख आप एग्जाम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिख दे, अगर आप एग्जाम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिख दे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तब भी ऑप्शन आपका सही होगा, तब भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, राइट। चलिए इसके अलावा अगला बात करते हैं स्पंज। अगला बात करते हैं स्पंज। स्पंज के बारे में बात करेंगे या हाइड्रा के बारे में बात करेंगे। स्पंज या हाइड्रा के बारे में बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो क्या आपका है? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्लैट वॉर्म्स के बारे में। इसके बाद बात करेंगे फ्लैट वॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म्स का क्या है? फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल्स, यही आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, फ्लेम सेल्स, ठीक है। इसके अलावा आपका अर्थवर्म के बारे में बात करते हैं। प्लेटफॉर्म से याद आया अर्थवर्म। अर्थवर्म का क्या होता है? अर्थवर्म का क्या होता है? निफेडेरिया। निफेडेरिया, ठीक है। बात करें कॉकरोच के बारे में। कॉकरोचेस है ना, लड़कियों का फेवरेट, राइट। तो इनका क्या है? मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स। मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स, है ना, मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स। पता नहीं कौन नाम रखा है, क्या है आवश्यकता था इसका नाम रखने का, है कॉकरोच। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम देखो, मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स, एज ऑफ कितना बड़ा कुछ है ना। फिर बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं हम लोग मैमल्स के बारे में, है ना। बर्ड्स, मैमल्स, प्रॉन्स, सॉरी, हाँ बर्ड्स हो गए, आपके मैमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है। फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। इनका क्या होता है? इनका क्या होता है? इनका होता है किडनी। इनका होता है किडनी। किडनी। और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉन, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉन। प्रॉन। प्रॉन का क्या है? प्रॉन का क्या है? तो आपका ग्रीन ग्लैंड है। प्रॉन का क्या है? तो ग्रीन ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड। तो ये सारे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, चलिए अच्छा एक और बात, अभी हम बात किए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात किया अमीबा का, और जब का अमीबा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? अमीबा का है। अमीबा का है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, राइट, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। इट आल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि मूविंग रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फ्रॉम अमीबा, है ना। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम अमीबा, राइट। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ये मतलब पानी को अवशोषित करने का काम करता है अमीबा के अंदर। इसके अलावा इट आल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता क्या है, ठीक है। उसके पहले कुछ बेसिक बातें, आपको बताए थे कि जो ह्यूमंस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है,
जो ह्यूमन्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो आपका यूरिया है। वो आपका क्या है? यूरिया है। यूरिया। यूरिया कहाँ मिलेगा आपको? लिवर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लिवर में मिलेगा। ठीक है। और यूरिन कहाँ मिलेगा? यूरिन कहाँ मिलेगा? यूरिन मिलेगा आपको किडनी में। यूरिन मिलेगा आपकी किडनी में। किडनी में। ठीक है। यूरिया के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं पहले। यूरिया के बारे में कुछ बेसिक बातें, बुनियादी बातें जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है। यूरिया जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान रखना, ध्यान दो इधर। यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में सिंथेसिस किया गया था। जिसको लैब में सिंथेसिस किया गया, लैब में बनाया गया। ठीक है। और कौन बनाया लैब में? लैब में कौन बनाया? तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वोलर। हाँ, जर्मन साइंटिस्ट थे वोलर। ठीक है। तो जर्मन आर बेटर देन रशियंस, है ना। हम कार की बात कर रहे हैं। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात यूरिया के बारे में। कुछ और बात यूरिया के बारे में। जो आपका यूरिया है इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होते हैं? इसमें होते हैं 46 से लेके 47% नाइट्रोजन। 46 से 47% क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। यही बात आपके डब्ल्यूबीसीएस से पूछा गया था, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में यही सवाल आपसे पूछा गया था। एक और पूछा गया था कि जो यूरिन होता है, जो आपका यूरिन होता है ना, जो यूरिन होता है, इसके इसका जो स्मेल होता है, इसका जो बैड स्मेल होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है? तो अमोनिया है। क्या रीजन है? तो अमोनिया है। एक और सवाल पूछा गया था, जो यूरिन है उसका जो येलो कलर है ना, जो पेल येलो कलर है, उसके पीछे का कारण क्या है? उस कलर के पीछे कौन सा पिगमेंट है? तो यूरोक्रीम है। यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पिगमेंट के बारे में बात हुआ तो एक चीज़ याद आ गया, जो बाइल जूस होता है ना, राइट, पिगमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का जो दो कलर है, पहला कलर ग्रीन है और दूसरा कलर येलो है ना। ये येलो है। तो ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर इज प्रोवाइड बाई बिलिरुबिन। तो येलो कलर इज प्रोवाइड बाई बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है इससे येलो कलर मिलता है। ठीक है। और ग्रीन कलर किससे मिलता है? ग्रीन किससे मिलता है? बिलुविडिन। 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 ठीक है। खैर इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे इसके बारे में, है ना। चलिए, तो फिलहाल बात करते हैं हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपको दिख रहा है डायग्राम। अब इसके पहले पार्ट को समझेंगे हम लोग। पहला जो पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका किडनी है। पहला पार्ट क्या है आपका? किडनी है। ठीक है। पहला पार्ट किडनी है। ध्यान रखना, जो राइट किडनी होता है, राइट, जो राइट किडनी किडनी होता है, ये जनरली स्मॉलर होता है। स्मॉलर होता है और थोड़ा नीचे होता है। नीचे होता है ना। ऊपर वाले के मुकाबले थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिवर होता है, लिवर की वजह से दबाव होता है, इसलिए नीचे होता है, नीचे नीचे की तरफ होता है और स्मॉलर होता है। इसके अलावा, किडनी के अलावा, ये जो आपको नलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, जो आपको पाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर। ठीक है। इसके अलावा ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। ये क्या आपका? ये आपका यूरेथ्रा। 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 ठीक है। राइट। तो ये हो गया पार्ट्स। पार्ट में क्या है? किडनी समझे आप, किडनी क्या होता है। इसके बाद आप पढ़े यूरेथ्रा के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में पढ़े आप, और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करिए। मोटा मोटी ये होता है। अब समझते हैं कि पूरा पूरा जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये वर्क कैसे करता है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क समझने के लिए हम लोग पहले क्या बनाएंगे? दो किडनी बनाएंगे। ठीक है। ये पहला किडनी है ना, कोई डरेगा नहीं डायग्राम देख के। ये दूसरा किडनी है। दो किडनी है। दोनों किडनी से एक नलीनुमा संरचना आपको निकलते दिखाई दिया, एक पाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया निकलते हुए, एक पाइप स्ट्रक्चर आपको निकलते दिखाई दिया, जो क्या है? बेसिकली यूरेटर है। यूरेटर है। ये जो यूरेटर है, ये जो आपको यूरेटर दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, इसको प्रॉपर्ली पाइप बना लें दो ना। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ मिला आपको यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। यहाँ मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर। तो दिस वन इज योर किडनी। पहला किडनी, दूसरा किडनी। ठीक है। ये आपका यूरेथर हो गया, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। और ये आपका हो गया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, जहाँ से आपका यूरिन जो है बाहर आ जाएगा। अब होता क्या है? होता क्या है समझो। यहाँ पे आपको एक पाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपको इधर से एक पाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस साइड, इस तरह से। इस टाइप से आपको एक पाइप की तरह संरचना दिखाई देगा। ठीक है। ये पाइप कनेक्टेड होता है लीवर से। ये पाइप कनेक्टेड होता है लीवर से। लीवर से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड जो है वो साफ खून नहीं है, गंदा खून है। ठीक है। यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या है? वो गंदा खून है, वो साफ खून नहीं है। ठीक है। ये ब्लड आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और कहाँ एंटर किया? किडनी में एंटर किया। जैसे ही किडनी में एंटर होगा, जैसे ही किडनी में एंटर होगा, हाई प्रेशर की वजह से इस ब्लड में से जो आपका यूरिया है, राइट, वो सेपरेट हो जाएगा, छन जाएगा, और छन छन के कहाँ चल जाएगा? यूरेटर में चल जाएगा। छन के कहाँ जाएगा? यूरेटर। यूरेटर में जाएगा। यूरेटर से होते हुए कहाँ आ जाएगा? आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर से होते हुए कहाँ आएगा? आपके यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। और जो साफ खून है वो बाहर निकल जाएगा। जो साफ खून है, जो क्लीन ब्लड है, वो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो आपका जो किडनी है वो खून भी साफ करता है, वो खून भी साफ करता है। ठीक है। ध्यान रखना, किडनी जो है वो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। ठीक है। जो यूरिया है वो छन के कहाँ पे आ गया? आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। अब क्योंकि जो यूरिया है ना, आपको बताया था स्लाइटली एसिडिक होता है और हाईली टॉक्सिक होता है। स्लाइटली एसिडिक होता है और हाईली टॉक्सिक होता है। तो क्योंकि वो यूरिया जो है वो आपके ब्लडर के वॉल को खराब ना कर दे, इसलिए यहाँ पे H2O जो है, पानी जो है, वो इससे मिल जाता है। ठीक है। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आपका यूरिया आएगा, प्लस आपका H2O आएगा, और कुछ अदर मिनरल भी मिल जाएंगे, कुछ अदर मिनरल मिलेंगे। और ये मिलने के बाद यूरिन बन जाएगा, और यूरिन जो है फाइनली आपके बॉडी के बाहर जो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। क्लियर है? क्या क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बताएं कि पूरा पूरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोग समझेंगे किडनी क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर किडनी क्या होता है वो देखिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? किडनी को काट देंगे, है ना। किडनी को क्या करेंगे? बीच से कट करेंगे। बीच से कट करके समझेंगे क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, मतलब किडनी के पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। किडनी के पार्ट को देखें हम लोग, तो जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो आउटर लेयर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं मेडुला।
ठीक है। किडनी के अंदर जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं मेडुला। इसके अलावा मेडुला के अलावा आपको जो व्हाइट लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किडनी के अंदर, किडनी के अंदर आपको जो ये जो व्हाइट लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, हाँ। ये जो इम्बाइब है, जो धसा हुआ है अंदर में, दिख रहा है? ये किडनी के अंदर जो व्हाइट लाइट स्ट्रक्चर जो है ना, व्हाइट डायग्राम से हम इसको ये कर रहे हैं, व्हाइट इसको हम दिखा रहे हैं, राइट? ये किडनी के अंदर धसा हुआ है ना, इम्बाइब्ड है। ये क्या है? ये क्या है? राइट, 1 मिनट, हाँ, सेकंड। ये जो व्हाइट लाइट स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, किडनी के अंदर इम्बाइब्ड है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम ऑफ ब्रिटनी, इसको बोलते हैं कॉलम, COLUM, ठीक है? कॉलम लिख ही देते हैं साफ-साफ। इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ ब्रिटनी, कॉलम ऑफ ब्रिटनी, ठीक है? क्लियर है? कॉलम ऑफ ब्रिटनी बोलते हैं इसको। तो यही आपका एग्जाम पूछा हुआ था कि कॉलम ऑफ ब्रिटनी किसका पार्ट है? तो आप आंसर करोगे कॉलम ऑफ ब्रिटनी जो है वो किडनी का पार्ट है। और किडनी ऑप्शन में ना रहे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। समझ में आ रहा है? कॉलम ऑफ ब्रिटनी किसका काम है? इसका पार्ट है। तो अब तक हम लोग क्या देखें? तो हम लोग ये देखें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है? उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी क्या होता है? हम लोग बात करें किडनी जो है उसको कट करेंगे, किडनी को कट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? कॉर्टेक्स मिलेगा, मेडुला मिलेगा, राइट? कॉर्टेक्स मिलेगा, मेडुला मिलेगा, ब्रिटनी मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा? आपका नेफ्रॉन्स होगा। आपको बताए थे किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। नहीं बताए थे क्या? तो सुन लो अभी। किडनी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। छोटे-छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। आपका किडनी है, राइट? आपका किडनी है। किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स जो कि फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, जो कि फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, है ना? फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, राइट? तो जैसे मान लो कि आपका घर है, आपके घर में आरओ लगा हुआ है ना? आपके घर में क्या है? आरओ लगा हुआ है। आरओ क्या कर रहा है? आपको साफ पानी प्रोवाइड कर रहा है ना? आरओ क्या कर रहा है? साफ पानी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आरओ के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है ना, जो कि एक्चुअल काम कर रहा है अंदर में। ठीक है? तो वैसे ही जो आपका आरओ है, ये क्या हो गया? किडनी हो गया। आरओ क्या क्या हो गया? किडनी हो गया। और जो फ़िल्टर लगा हुआ है किडनी के अंदर, राइट? जो आरओ के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है, जो किडनी के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है, जो कि एक्चुअल काम कर रहा है, जो कि ब्लड को क्लीन कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, यूरिया को अलग कर रहा है, वो क्या है? वो आपका नेफ्रॉन्स है। वो आपका क्या है? नेफ्रॉन्स है। उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स लगभग 1 मिलियन के आस-पास होते हैं। लगभग 1 मिलियन के आस-पास नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, राइट? तो हम लोग ये समझें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। इसके बाद बात करें हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। फिर हम लोग देखें किडनी क्या होता है। किडनी को हम लोग तोड़े, किडनी के पार्ट को देखें। किडनी का पार्ट को ब्रेक किया तो हम लोग क्या देखें? नेफ्रॉन्स देखें। अब नेफ्रॉन्स को भी तोड़ेंगे हम लोग, है ना? अब नेफ्रॉन्स को भी काटेंगे, ठीक है? तो नेफ्रॉन्स को काटेंगे, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स पे बात करते हैं। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, है ना? पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के पार्ट को ब्रेक करें तो जो पहला चीज़ आपके सामने आएगा, वेट अ मिनट, चलो, जो पहला चीज़ आपके सामने आएगा वो क्या आएगा? ग्लोमेरुलस, 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 ठीक है? ये नेफ्रॉन का पार्ट है। इसके अलावा दूसरा क्या है आपका? बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है? इसके बाद क्या मिलेगा आपको? इसके बाद क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है? इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। इसके अलावा आपको मिलेगा पीसीटी, पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टोब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ठीक है? इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? डीसीटी मिलेगा, डीसीटी दैट इज डिस्टल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? तो ये सारे पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स है। ये सारे जो है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स है, ठीक है? तो हम लोग क्या किए? हम लोग पढ़े पहले कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी क्या होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स क्या होता है। अब हम लोग उतरेंगे नेफ्रॉन्स के अंदर, अब हम लोग उतरेंगे नेफ्रॉन्स के अंदर। इतने डिटेल में हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज़ आपके एग्जाम में यहाँ से एक बार सवाल पूछा गया था, है ना? एंड अब हम लोग जा रहे हैं वही क्लास 11-12 के लेवल पर, ठीक है? यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये आपका नेफ्रॉन्स का डायग्राम, ये आपका है नेफ्रॉन्स का डायग्राम। आपको बस सिंपल यहाँ पे याद करना है इसके पार्ट्स को, ठीक है? ये डायग्राम आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको उसके पार्ट्स जो हैं वो आसानी से याद हो जाएँ, राइट? यहाँ पे आपका देखो ये जो आपका पूरा नेफ्रॉन है, पूरा जो आपका नेफ्रॉन है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। पूरा आपका जो नेफ्रॉन्स है वो क्या है? 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, ठीक है? ये है आपका आउटर पार्ट, ये आपका आउटर पार्ट और ये आपके नेफ्रॉन्स का इनर पार्ट, नेफ्रॉन्स का इनर पार्ट, ठीक है? तो हम लोग नेफ्रॉन्स को बाहर से भी समझेंगे और अंदर से भी समझेंगे, ठीक है? राइट? नेफ्रॉन क्या है वो याद दिला दें। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक्चुअल फ़िल्टर का काम करते हैं। हम लोग उस फ़िल्टर के अंदर एंटर किए हैं। उस फ़िल्टर के अंदर जो है वो आउटर पार्ट और इनर पार्ट है। जो आउटर पार्ट है आपके एग्जाम में सिंपल पूछेगा कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ आउटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ इनर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। आउटर पार्ट के बारे में बात करें तो आउटर पार्ट क्या आपका डीसीटी है। आउटर पार्ट क्या आपका डीसीटी, ये आपका आउटर पार्ट है, ठीक है? राइट? यहाँ पे क्या है? आउटर पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे देख लो क्या है? पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये भी आपका आउटर पार्ट है ना? एफरेंट एरिटोल ये भी आपका आउटर पार्ट है। इफरेंट एरिटोल आपका आउटर पार्ट है। ग्लोमेरुलस आपका आउटर पार्ट है। बोमेन्स कैप्सूल आपका आउटर आउटर पार्ट है, ठीक है? जो पूरा आउटर पार्ट है, पूरा आउटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना? कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, ठीक है? इनर पार्ट में क्या आपको मिलेगा? इनर पार्ट आपको मिलेगा प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है? पीएसटी ध्यान रखना। पीसीटी जो है वो आउटर पार्ट है और पीएसटी इनर पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलेगा? डीएसटी, डीसीटी आउटर पार्ट है और डीएसटी इनर पार्ट है, डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है? तो ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने होंगे। ये सारे पार्ट्स जो आपको याद रखने होंगे। क्लियर है? ओके, चलो। तो हम लोग देख लिए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स को देख लिया। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। तो अब तक समझ में आ गया होगा किडनी क्या करता है। किडनी जो है आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। आपके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको रिमूव करता है। किडनी जो है ये पानी के अवशोषण में हेल्प करता है। दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन करता है। इसके अलावा किडनी जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है। वाटर भी होता है,
ठीक है, राइट। ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक और जगह होता है, बाद में पढ़ोगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पे होगा? तो कॉलम में होगा, आप आगे पढ़ोगे, पढ़ाएंगे आपको बाद में हम, है ना, कॉलम में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका किडनी है, जो किडनी है, ये बीपी को भी कंट्रोल करता है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, राइट। इसके अलावा जो किडनी है, ये आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दैट इज जो आपके आयंस हैं, उनको भी रेगुलेट करता है, उनको भी कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में कौन-कौन से आयंस हैं? कौन-कौन से आयन है आपकी बॉडी में? तो सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, और कौन सा आयन है? पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, और कौन सा आयन है? कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन है, और कौन सा आयन है? तो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है। ये सारे आयन्स आपके बॉडी में मिलते हैं, और कौन रेगुलेट करेगा इनको? आपका किडनी रेगुलेट करता है। ध्यान रखना, सारे के सारे फंक्शन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा-सा लेवल अप किए हम, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हवा में पढ़ा रहे हैं कुछ भी, बट लाइक बहुत डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं इतना हम? इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज़ आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, आपके एग्जाम में बॉमेन कप से पूछा हुआ, ये आपका पीवाईक्यू है। बॉमेन कप से जो है पीवाईक्यू में पूछा हुआ था। इसके अलावा डीसीटी जो है आपका डिजिटल कंसोलिडेटेड टेबल जो है, ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ था, ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ था। तो जो पीवाईक्यू पूछा गया था, उसी से कंसेप्ट बना के आपको हम पढ़ा रहे हैं, और हाँ, थोड़ा-सा लेवल ऊपर रख रहे हैं बिकॉज़ थोड़ा-सा अगर पूछे एक्स्ट्रा, तो आप इज़िली आंसर कर पाओ, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के बारे में, है ना? बहुत डिटेल में जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी है, बायोलॉजी में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, बस आपको तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करें तो आपको बताए थे कि ब्लड जो है आपकी किडनी में भी प्यूरीफाई होता है, ब्लड किडनी में भी प्यूरीफाई होता है, और ब्लड जो है वो लंग्स में भी प्यूरीफाई होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब किडनी में प्यूरीफाई होता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूरिया को एक्सक्रीट करता है, यहाँ पे यूरिया को एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। प्यूरीफाई का तरीका अलग अलग है, यहाँ पे यूरिया एक्सक्रीट हो रहा होता है, और यहाँ पे CO2 एक्सक्रीट हो रहा होता है, यहाँ पे CO2 एक्सक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो किडनी में प्यूरीफाई हो रहा है, और वो लंग्स में प्यूरीफाई हो रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग है। किडनी में क्या हो रहा है, यूरिया यूरिया जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, और लंग्स में जो है CO2 एक्सक्रीट हो रहा है, CO2 एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्या होता है? किडनी स्टोन क्या होता है? बेसिकली कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है। दिस इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्सैलेट। ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सैलेट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट, ये एक तरह का सॉल्ट है, ये एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है, राइट। होता क्या बेसिकली कि आपके बॉडी में कैल्शियम है, आपके बॉडी में कैल्शियम है, और ऑक्सैलिक एसिड, अगर 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 बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड बहुत सारा जमा हो जाए, अगर बॉडी में बहुत सारे ऑक्सैलिक एसिड जमा हो जाए, तो दोनों मिला के क्या बना लेंगे? दोनों मिला के बना लेंगे कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट। और यही कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है, यही कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है विथ टाइम हार्ड हो जाएगा, है ना? समय के साथ क्या होगा? ये हार्ड हो जाएगा, राइट। और जब हार्ड हो जाएगा तो बोलेंगे स्टोन बन गया। जब ये हार्ड हो जाएगा तो बोलेंगे किडनी में स्टोन बन गया, ठीक है, राइट। तो आपके बॉडी में जो कैल्शियम है वो, और ऑक्सैलिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कैल्शियम से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सैलेट बना लेगा। यही कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है पहले बहुत छोटे रहेंगे, फिर धीरे-धीरे क्या होंगे? हार्ड होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं किडनी स्टोन, इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। किसी को किडनी स्टोन है तो बहुत 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 ज़्यादा दर्द होता है, मतलब देख के लगता है कि प्राण ना निकल जाए उस इंसान का, इतना तेज़ दर्द होता है ये, ठीक है, क्लियर है। अब है ना? चलो, इसके अलावा कुछ और चीज़ समझना है आपको, कुछ और टर्म समझना है। एक टर्म आपके सामने आएगा, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्या है? इट इज़ अ मेडिसिन, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन, राइट, व्हिच इज़ यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी डिजीज़, यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी डिजीज़, ठीक है। ये एक मेडिसिन है जो कि यूरिनरी डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आता है। अगला आपके सामने जो वर्ड आएगा वो आएगा गॉट और अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ठीक है। गॉट और अर्थराइटिस। कुछ छूट रहा है यार, 1 मिनट, कुछ तो छूट रहा है। अम, ओके, हाँ, छूट रहा है, ठीक है। सुनो, पहले उस पे बाद में आएँगे हम लोग। यूरोट्रोपिन क्लियर हो गया। यूरोट्रोपिन बेसिकली एक मेडिसिन है ना? जो कि यूरिनरी डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आता है, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है? तो अगर मान लो कि किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, लेकिन वेस्ट मटेरियल को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, आपका किडनी जो काम निकालेंगे, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, राइट। शरीर के अंदर से हम क्या करते हैं? बॉडी में से गंदगी को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ मशीन, इज नोन एज डायलिसिस। जब भी बॉडी के अंदर जो गंदगी है उसको हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, किडनी किडनी तो काम कर नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं डायलिसिस, इसको बोलते हैं डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है। और जो मशीन यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो मशीन यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं डायलाइजर, उसको बोलते हैं डायलाइजर, डायलाइजर। क्योंकि ये मशीन जो है वो किडनी की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अच्छा, डायलाइजर किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? जो डायलाइजर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे डायलाइजर जो है मशीन जो है काम करता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं लोग गॉट या फिर अर्थराइटिस के बारे में। ये क्या होता है? अगर बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए, अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, इसको बोलते हैं अर्थराइटिस, इसको बोलते हैं अर्थराइटिस। बॉडी में कहाँ पे? तो आपके ब्लड में। कहाँ पे हो जाए? एक्सेस तो आपके ब्लड में। अगर ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं गॉट या फिर अर्थराइटिस, ठीक है। चलिए, एक और वर्ड आपके सामने है, एक और वर्ड आपके सामने आता है, लैथ्रिज्म। लैथ्रिज्म, लैथ्रिज्म क्या होता है? लैथ्रिज्म क्या होता है? तो अगर यूरिक एसिड सॉरी, अगर मान लो कि आप खेसारी दाल बहुत ज़्यादा खा रहे हो, खेसारी दाल, खेसारी दाल अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो इसकी वजह से पैरालिसिस का कंडीशन बनता है, इसकी वजह से पैरालिसिस का कंडीशन बनता है, ठीक है। इसकी वजह से पैरालिसिस का कंडीशन बनता है, इसको बोलते हैं लैथ्रिज्म, इसको बोलते हैं लैथ्रिज्म, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में। हम लोग बात किए कि यूरिन क्या होता है, हम लोग समझे कि यूरिन कैसे बनता है, राइट। हम लोग ये समझे कि यूरिन के लिए क्या क्या अनिवार्य है? यूरिया यूरिया चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? यूरिया, वाटर। एक काम करते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं ना, सीक्वेंस लिखते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? वाटर, वाटर लगभग 95%, 95%। इसके बाद चाहिए होता है यूरिया, यूरिया लगभग 2.6%, 2.6%, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए होता है? इसके बाद क्या चाहिए होता है आपका? वाटर हो गया, यूरिया हो गया, है ना? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड 0.3%, 0.3%। इसके अलावा कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं 1.5%, है ना? इसके अलावा केराटिन होता है, केराटिन होता है, जो कि काइंड ऑफ प्रोटीन है ना? एक काइंड ऑफ प्रोटीन है ये, ठीक है। केराटिन तरह का प्रोटीन है। इसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं,
कुछ विटामिन होते हैं, और ये सब मिलकर क्या बनता है, ये सब जब मिलता है तब बनता है आपका नॉर्मल यूरिन, तब बनता है आपका यूरिन नॉर्मल यूरिन। ठीक है, ये सब मिलता है तो बनता है नॉर्मल यूरिन। ठीक है? अच्छा, मान लो कि यूरिन में जो आपका नॉर्मल यूरिन है वहाँ पे वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, केराटिन, हार्मोन्स एंड विटामिन के अलावा एक और चीज मिल जाए, एक और चीज मिल जाए जिसको बोलते हैं हम लोग एल्बुमिन, एल्बुमिन भी मिल जाए, तब क्या होगा? एल्बुमिन है क्या बेसिकली? ये एक तरह का माइक्रोप्रोटीन है, एल्बुमिन एक तरह का माइक्रोप्रोटीन है, ये एक तरह का माइक्रोप्रोटीन है। तो अगर यूरिन में एल्बुमिन मिल गया, अगर यूरिन में एल्बुमिन जो है वो प्रेजेंस है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भैया आपका किडनी जो है वो डैमेज होने वाला है, आपका किडनी जो है वो खराब होने वाला है। ठीक है, आपका किडनी जो क्या है वो खराब होने की प्रक्रिया में चला गया है। ठीक है, चलिए, ओके। अब बात करते हैं किडनी खराब हो गया, मान लो किडनी खराब होने वाला है, खराब हो गया इन केस, तो उस समय क्या करेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, ये करेंगे ना, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या करेंगे? एक बेसिकली होता क्या ना, होता ये है कि सपोज कोई पर्सन एक्स है ना, आप लोग एग्जांपल ले लेंगे, कोई पर्सन एक्स है, कोई पर्सन एक्स है, भगवान ना करे इसका किडनी खराब हो गया, भगवान ना करे इसका किडनी खराब हो गया, तो क्या करेगा? एक ऐसे किडनी मांगेगा, है ना, बाकी लोग जल्दी देंगे नहीं किडनी, घर वाले बोलेंगे यार दारू पिया था, मारता था, हरामी था, ठीक है, राइट, तो इसको किडनी देके फायदा है नहीं, है ना, जाओ मरो, यही बोलेंगे। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये कहीं न कहीं किडनी जुगाड़ करेगा। मार्केट से मान लो किडनी देने के लिए रेडी भी हो गया। पैसे के बेसिस पे कोई किडनी देने के लिए रेडी हो गया। तो इसका जो बॉडी है, वो उस किडनी को रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बॉडी है, वो किसी और के बॉडी के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता। पता है ना? तुम्हारा जो बॉडी है, वो किसी और के बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इम्यून सिस्टम जो है, राइट, बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे, बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे और उसे किडनी को तोड़ देंगे, है ना, वेस्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक है? तुम्हारे बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है, किसी और के बॉडी के किसी भी ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसको, है ना, बर्बाद करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। उनको लगेगा कि बाहर से कोई हमला हुआ है, कोई और आ गया। ठीक है? तो किडनी ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे? जब किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे और दूसरा किडनी लगाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पगला जाएगा। राइट? इम्यून सिस्टम जो है गुस्सा जाएगा कि कौन आ गया, है ना? राइट, तो हम क्या करेंगे? एक ड्रग देते हैं पहले। हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को बेवकूफ बनाते हैं, एक ड्रग देते हैं, एक ड्रग देते हैं। और ये ड्रग क्या होता है बेसिकली? इट इज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इट इज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, सप्रेसिव एजेंट, राइट। ये ड्रग क्या होता है? अच्छा, इसका एग्जांपल करते हैं, अगर एग्जांपल दें तो मार्केट में दवा आता है साइक्लोस्प्रिन, साइक्लोस्प्रिन। ये साइक्लोस्प्रिन क्या है? साइक्लोस्प्रिन जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। हम लोग क्या करते हैं? उस पेशेंट को जिसके अंदर किडनी लगना है, उसको हम लोग खिला देते हैं। जब ये खिलाएंगे तो उसका बॉडी क्या करेगा? उसका इम्यून जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ये जो ड्रग है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, दैट इज साइक्लोस्प्रिन, जो आपका मेडिसिन है, ये उसके इम्यून को सप्रेस कर देगा। ये उसके इम्यून को करेगा, सप्रेस कर देगा, बहुत समय तक दबा के रखेगा, बहुत समय तक उसके इम्यून को करेगा, दबा के रखेगा। जब इम्यून को दबा के रखेगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बॉडी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब बॉडी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा तो दूसरे के ऑर्गन को बॉडी जो है एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह बॉडी को हम क्या करेंगे? बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है? और इसी तरह हम क्या करेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है? बेसिकली बॉडी जो है वो दूसरे की किडनी को क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके इम्यून को सप्रेस करने के लिए कोई मेडिसिन देते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। फॉर एग्जांपल साइक्लोस्प्रिन जो है एक मेडिसिन, वो दे दिया, वो देने के बाद बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो सप्रेस हो जाएगा। जब सप्रेस होगा तो वहाँ पे किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर देंगे और बॉडी उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है? ठीक है? अच्छा, किडनी खराब होने का कारण क्या है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ किडनी? तो पहला, पानी कम पियो, H2O कम जा रहा है आपके बॉडी में। दूसरा रीजन क्या है? अल्कोहल खूब पियो, अल्कोहल जो है बॉटल को खोलो रात में। ठीक है? रात में जो है आप बॉटल ओपन कर रहे हो तो क्या होगा? किडनी में दिक्कत हो जाएगा, है ना? ठीक, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले रहे हो आप, अगर आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खा रहे हो, है ना? ठीक है? एंटीबायोटिक्स बेसिकली फीवर वगैरह बुखार वगैरह में खाता है। एंड एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? नेफ्रोटॉक्सिन्स होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है? एंटीबायोटिक्स में नेफ्रोटॉक्सिन होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिन क्या होते हैं बेसिकली? तो आपको पता है किडनी है, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, किडनी के अंदर क्या बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं जो एक्चुअल फिल्टर का काम कर रहे हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स है उसमें क्या होता है? नेफ्रोटॉक्सिन्स, मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नेफ्रॉन्स के लिए टॉक्सिन की तरह काम करते हैं, नेफ्रॉन्स के लिए टॉक्सिन की तरह काम करते हैं। ठीक है? टॉक्सिन की तरह काम करते हैं, नेफ्रॉन्स को मारना चालू कर देंगे, ये नेफ्रॉन्स को डैमेज करना चालू कर देंगे। अब नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएगा तो किडनी डैमेज हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर होता है। क्या होता है ये? पेन किलर होता है, पेन किलर होता है। तो एनाल्जेसिक जो है पेन किलर है, राइट, ये भी किडनी को फेल कर देता है। ये सब जो है किडनी फेलियर में आपके रीजन है, किडनी फेलियर का रीजन है सब के सब। एनाल्जेसिक के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये क्या है? ये क्या है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है, यहाँ पे लिखते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम जो भी क्या है, तो ये एक तरह का ड्रग है। ठीक है? कौन सा ड्रग है? कौन सा ड्रग है? ये एनाल्जेसिक है, ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है। ये क्या होता है? ये पेन किलर होता है, ये पेन किलर होता है। ठीक है? डाइक्लोफेनेक सोडियम ले लो या फिर डायनो ले लो, डायनो, डायनो, इसी को बहुत जगह डायनो नाम से आप जानते हो। ठीक है? तो होता क्या है, एक बार यूपीएससी ने सवाल ये पूछा कि अलीगढ़ में बहुत सारे जो है गिद्ध, दैट इज वल्चर, मरे हुए पाए गए, मरे हुए पाए गए बहुत सारे वल्चर, उनके पीछे कारण क्या था? ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। इसका रीजन ये था कि अलीगढ़ में उस समय जो जानवर थे जिनसे खेती करवाया जाता था, है ना, जो बैल थे जिनसे खेती करवाया जाता, अब क्योंकि जानवर लगातार खेती कर रहे हैं तो उनका बॉडी में दर्द होगा, उनका परफॉर्मेंस कम होगा। जब उनका परफॉर्मेंस कम होगा तो उनको इंजेक्शन दिया गया डाइक्लोफेनेक सोडियम का, डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन बहुत बार दिया गया, मल्टीपल टाइम दिया गया, जिसकी वजह से जानवर को दर्द तो नहीं हुआ और जानवर जो लगातार काम करता रहा, लेकिन उसका किडनी फेल हो गया, जानवर मर गया। जब जानवर मर गया तो वल्चर्स आए उस जानवर को खाने के लिए, है ना, जब जानवर मर गया तो वल्चर आए, गिद्ध जो है वो जानवर खाने के लिए आए, और जब गिद्ध जानवर खाने के लिए आए तो सारे गिद्ध जो है मर गए, बिकॉज़ क्योंकि जानवर के अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम का हेवी डोज था, जिसकी वजह से वो डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है वो इन गिद्ध के अंदर चला गया, और ये वल्चर जो है एक साथ बहुत जगह अलीगढ़ में बहुत सारे वल्चर्स मरे हुए पाए गए थे। तो आपका सीएससी का क्वेश्चन पूछा था, सीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? तो चैप्टर हमारा खत्म हुआ, हम लोग ये समझे हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, राइट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह डिवाइड किए गए, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, अलग-अलग ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो उनके अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या-क्या हैं। ठीक है? फिर बात की हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम लोग समझे, राइट। इसके बाद समझे कि यूरिया के अंदर क्या होता है, यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बना, यूरिन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें जो आपका किडनी है उसको काटेंगे, अगर हम लोग काटेंगे तो उसके बाहर में क्या है, अंदर में क्या है, राइट। नेफ्रॉन्स के बारे में बात की, नेफ्रॉन्स के अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स के पार्ट क्या है देखें हम लोग, राइट। इसके बाद देखें हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, किडनी जो है किस तरह से वर्क कर रहा है, किडनी का फंक्शन क्या है वो देखें हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किस तरह किडनी में हो रहा है, ऑर्गन्स में हो रहा है, लेकिन दोनों जगह जो है प्रोसेस अलग-अलग है, प्रोसेस डिफरेंस है। किडनी स्टोन के बारे में बात की हम लोग, बात की कुछ वर्ड्स के बारे में, डायलिसिस क्या होता है, यूरोट्रोपिन क्या होता है, गॉट क्या होता है, अर्थराइटिस क्या होता है, कैसे होता है, आपका जो यूरिन है उसके क्या-क्या कंपोजिशन है इसके बारे में बात की हम लोग। यूरिन में एक अलग चीज मिल जाएगा, मान लो एल्बुमिन मिल जाएगा, जो कि माइक्रोप्रोटीन है, तो क्या है, फिर क्या दिक्कत है, राइट। अच्छा, मान लो दिक्कत हुई है, किडनी मान लो फेल हो गया, तो किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होगा, ट्रांसप्लांट जब होगा तो जब हम लोग कौन सा ड्रग देते हैं उसको सप्रेस करने के लिए, इम्यून को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, राइट। इसके अलावा क्या क्या रीजन है किडनी फेलियर का, हम लोग ये देखें, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द किडनी फेलियर, हम लोग ये देखें, और फाइनली देखें डाइक्लोफेनेक वाला एग्जांपल। ठीक है? सो दिस इज इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर, है ना। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।